हेलो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज के साथ ठीक है, तो उदाहरण नंबर जो है आप लोगों को शून्य ज्ञात करने हैं, संबंध के साथ सत्य की जांच करनी है। आईएमपी सवाल सब लोग इसे आप लोगों ने आईएमपी टैग दे दिया है, तो आप लोग इसे फेयर कॉपी के अंतर्गत लिख ले और लिखने के बाद घर पे जाने के बाद 2 बार इस सवाल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आईएमपी सवाल है। तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको देखेंगे अपन। दिया है, क्या दिया है अपने को, तो दिया है लिखेंगे अपन, दिया है। ठीक है, तो दिया है एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो इसमें इस 10 के गुणन करने के बाद गुणा भाग करने पर 10 आए, इसको जोड़ने घटाने पर आप लोग को 7 आए। तो याद रखना, आप लोग इधर करते हैं जैसे 10 है, 10 को 2 से भाग दोगे तो 5 है, तो 5 और 2 में गुणा करोगे तो 5 में 10, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एक्स वर्ग प्लस 5 प्लस 2, ये फिर एक्स फिर 10 बराबर 0। तो यहाँ देखना, तो एक्स वर्ग इस कोष्टक में जो आप लोग इस एक्स का गुणा पहले 5 में करेंगे, इस एक्स का गुणा, तो इस एक्स का गुणा सबसे पहले 5 में करेंगे तो प्लस के 5x हो जाएंगे, फिर इसका 2 में करोगे तो फिर 2x हो जाएगी, प्लस के 10 बराबर आप लोग हो जाएंगे 0। ठीक है साहब। तो देख, अब यहाँ से कौन सी संख्या कॉमन, तो यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x यहाँ भी है, तो यहाँ से x कॉमन निकालिए। बस यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x यहाँ एक x कॉमन हो गया, तो बचे 5 प्लस इसको देखो यहाँ 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 2 के पहाड़े 5 10 आते हैं, 5 बार भी, तो 2 यहाँ से कॉमन, तो x प्लस ये बचेगी 5 बराबर हो जाएगी 0। तो ये हो गई सेम और ये भी होगी सेम, तो इसको एक बार लिख लेंगे। तो x प्लस 5 इसको सेम। अब जो बचे हुए बचा एक, तो x से x एक प्लस के 2, तो प्लस के 2 बराबर हो गई 0। अब इस पे शून्य ज्ञात करने के अपन इसको दोनों का जो अपने मान है इनको शून्य के बराबर रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको रखता हूँ शून्य के बराबर, x प्लस 5 बराबर 0, तो 0, तो x बराबर देखो ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस ही हो जाएगी, तो ये माइनस के 5 पहला मान आ चुका है पूरा। इसको रखोगे x प्लस 2 बराबर 0, तो ये x बराबर ये प्लस का उधर जाने के बाद आप लोगों का माइनस का, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x के अभिष्ट मान आपको प्राप्त होंगे। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का x बराबर माइनस के 5 व x बराबर माइनस 2 है। ठीक है, x बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 है। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं तुलना ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बना देता हूँ ताकि लोग लिखने में सही रहेगा। तो यहाँ ए का मान जो रहेगा, तो यहाँ ए का मान कहीं नहीं, तो 1 रहेगा। बी का मान मतलब जो एक्स के साथ है, यानी कि यहाँ एक्स के साथ जो एक्स का बी है, एक्स का साथ, मतलब बी का मान यहाँ हो गया 7। ठीक है, यहाँ सी लास्ट की वैल्यू में 10 होगा, तो ये 10 आप लोगों का, तो यहाँ लिखने बराबर ये 10। अब अपने को संबंध दिखाना, तो याद रखना शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो शून्यकों का शून्यकों का योग होता है साहब आप लोगों का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे साहब ए होता है। ठीक है, सबको याद है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना 7 है, 7, ए का मान कितना 7, 10 के 1, तो ए का मान 1 है, तो 1 है आप लोगों का, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा वो माइनस का 7 आएगा। ठीक है, 1 बटे में हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल देखो, तो शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो याद रखना अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है सब सी बटे ए, यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर सी का मान आप लोगों को 10 दिया, तो 10, ए का मान दिया सब 1, यानी कि अल्फा डॉट बीटा बराबर ए का मान, अल्फा डॉट बीटा का मान आएगा टोटल 10। ये इस सवाल का अभिष्ट आंसर है आप लोगों को। तो जिस विद्यार्थी को सवाल समझ में आया प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि मैं सवाल पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आईएमपी टैग दिया है यहाँ पर देखो, इसलिए बोर्ड के लिए आईएमपी है। तो जिन विद्यार्थी को समझ में आएगा प्लीज़ वो इसको रफ कर ले या उतार ले, उसके बाद इसको रफ करता हूँ। जी, आप लिखिए इसे।
ठीक है, सब रेफरेंस को डालिए। अब अगले सवाल से देखना आप लोग। सवाल से आप लोगों का एक्स वर्ग माइनस, ठीक है, ये उदाहरण है, ये भी IM पे हम लोग इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया, और आप लोगों के लिए दिया है, तो एक्स वर्ग माइनस 3 बराबर 0। तो आप लोगों को याद रखना कि अगर ये प्लस का है तो उधर जाने के बाद माइनस का है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स ऊपर चाहे प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का एक्स वर्ग बराबर। तो आपको पता है रूट हटाने के बाद यहाँ से जैसे वर्ग हटाएंगे या रूट लगाएंगे तो x बराबर, इसको तो ये रूट में लगेगा, लेकिन रूट में इसके अंदर जो वैल्यूज आएगी वो आप लोग प्लस माइनस में रहेगी। तो यहाँ से ये शो होता है कि या तो x का मान प्लस का रूट 3 हो सकता है, या x का मान माइनस का रूट 3 हो सकता है। तो ये x के अभिष्ट शून्य हो चुके हैं आप लोग का, तो x के दो मान आप लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं अतः x वर्ग माइनस 3 के शून्य का x बराबर प्लस का रूट 3 व x बराबर माइनस का रूट 3 है। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे अपन। ठीक है, तो x वर्ग माइनस 3 की तुलना x वर्ग प्लस px प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो देखो यहाँ a बराबर क्या आएगा, जो x वर्ग कोफिशिएंट इसका कहीं भी एक मान सकते हैं, आएगा 1। ठीक है, b बराबर क्या आएगा, जिसके साथ x है, b के साथ कहीं भी x, तो 0। c का मान जो बची हुई संख्या है, तो c का मान माइनस के 3 होगा। अब अपन सत्यता की जांच यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मैं हर सवाल में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। इस सवाल में सबसे पहले अल्फा डॉट बीटा निकाल दिया है, कहीं नहीं ऊपर नीचे लिख लेना आप भी। तो ये अल्फा डॉट बीटा बराबर देखो सी की वैल्यू यहाँ देखिए माइनस के 3 है, तो माइनस के 3, ए की वैल्यू देखिए 1 है, तो ये बटे में 1 आप लोग, तो अल्फा डॉट बीटा का मान आ चुका है। अब अपने को निकालना है शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस के b बटे ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, तो माइनस का b और माइनस की संख्या यहाँ पर माइनस 0 है, तो माइनस का 0 लिख देते हैं इसको अंतर्गत आप लोग। ठीक, ए का मान यहाँ 1 है, तो ये 1 लिख देंगे। इसको हल करने में जो मान आएगा वो 0 आएगा, तो इसको मान करें 0 या 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि माइनस के 0 के बटे में आप लोग 1 लिख, यहाँ तक भी जो कि छोड़ोगे तो भी आप लोग को उत्तर सही है। ये आप लोग का इन दोनों IMP सवाल का जो सॉल्यूशन है मैंने आपको करवा दिया है। जिस किसी भी विद्यार्थी को IMP सॉल्यूशंस में अगर कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट करें और घर जाके इनको फेयर कॉपी में लिखे, और लिखने के बाद आप लोग इनकी कम से कम 2-2 बार प्रैक्टिस करें। हाँ, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।